प्रयागराज में है और मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज का रज्जू भैया यानी आप सामने हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रशासनिक भवन है सामने जो है राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के सीधे सीधे आप समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपने देखा था कि भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार नहीं, यहाँ महाभ्रष्टाचार शुरू हो गया है। सीधे सीधे अगर कहिए डकैती शुरू हो गई है। राज्य सरकार जो है वो डकैती पर उतर गई है। अब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 55,000 यानी 55,400 विद्यार्थी जो है वो इसमें थे, यानी परीक्षा दिए थे, जिसमें 50,000 को फेल करके 5,000 को पास किया गया है। अब आप समझ लीजिए, यानी सीधे सीधे इतनी बड़ी धांधली की अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए कि आपके होश उड़ जाएंगे। अब इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, सबने चुप्पी साधी हुई है। यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। आज पहला दिन नहीं है, कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बीसी और एसी जितने भी यहाँ है, यहाँ प्रशासनिक की जो है सब गायब है, किसी का कोई पता नहीं है। अब आप यह समझ लीजिए कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार की अगर यह डकैती कामयाब रही तो सामने 2027 का चुनाव है। ऑलरेडी जो है आप देखते हैं कि जो किसान है वह सड़क पर है, जो वकील हैं वह भी इस समय आंदोलन कर रहे हैं, हर तहसीलों में वकील आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो छात्र था, जो आने वाले भविष्य का जो कर्णधार था, वह भी सड़कों पर है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 50,000 छात्रों को फेल कर देना यानी बहुत बड़ी बात है। कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि आप यह समझिए कि यह योगी आदित्यनाथ का पहला भ्रष्टाचार नहीं है। इसके पहले भी रज्जू भैया में 1 साल पहले भी आवाज उठी थी। वह आवाज यह उठी थी कि यहाँ के लोगों ने, यानी जो टीचर हैं, जो कॉपी जांचने वाले हैं, उन्होंने खुद आरोप लगाया था कि प्रशासन जो है हम पर दबाव बना रहा है फेल करने के लिए, यानी छात्रों को फेल किया जाए ताकि मोटी कमाई दोबारा हो और वह पैसा जो है यूनिवर्सिटी के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर के रज्जू भैया जो ये कॉलेज है, या कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी के जरिए योगी सरकार पर जो है बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। और आप यह मान के चलिए कि इससे जो है 2027 में छात्रों ने यह तय कर लिया है कि सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। वैसे भी अखिलेश यादव जो है निशाने पर लेते रहते हैं, वह कहते हैं बाबा है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपने देखा नहीं होगा। 55,000 छात्रों में 50,000 छात्रों को फेल कर जाना बहुत बड़ी बात है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। प्रयागराज का यह रज्जू भैया कॉलेज है। हालांकि रज्जू भैया यह कॉलेज यानी कैंपस है, इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज जो है संबद्ध है। लेकिन कुल मिलाकर के सबसे बड़ा आरोप जो लगा है रज्जू भैया पर, वह आरोप यह है कि 55,400 विद्यार्थियों में 50,000 छात्रों को फेल कर दिया गया है। यह सबसे बड़ा आरोप। मैं आपको बता दूं कि सूबे के मुखिया जहां एक और भ्रष्टाचार और तमाम अन्याय के विरुद्ध जो है लड़ाई की बात करते रहते हैं, वही कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ पे सवाल का मतलब आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार सीधे सीधे जो है छात्रों के साथ भ्रष्टाचार हो गया है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ तमाम छात्र जो है आज कई दिनों से आंदोलन पर हैं और यह छात्र जो है तमाम जो है नारेबाजी कर रहे हैं सुबह से शाम तक। हालांकि इसके पहले भी आंदोलन 1 साल पहले भी यहाँ हुआ था और उस पर जो है यहाँ के जो टीचर थे, यानी जो कॉपी जांचने वाले थे, उन लोगों ने यह आरोप लगाया था प्रशासन जो है वह दबाव बना रहा है छात्रों को फेल करने का। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आखिर छात्रों को फेल करके मिलेगा क्या। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पढ़ने वाले भी छात्र हैं वह भी बैक या वह भी फेल हो गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य इसमें कि अगर छात्रों को इस तरीके से अगर फेल किया जाएगा तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि दोबारा क्या होगा कि मोटी रकम होगी और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी यानी राज्य सरकार की कमाई होगी। तो क्या राज्य सरकार की कमाई के चक्कर में इस तरीके जो है विद्यार्थियों का गला घोटा जाएगा? योगी सरकार से क्या यही उम्मीद थी? अच्छे दिन का यास यही था। 2017 में जो है पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार बनी थी। लोगों को यह लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन के नाश पर कुछ भी न अच्छे दिन मिले न कुछ मिले। लेकिन अगर रही बात छात्रों की, अगर हम बात करें, देखिए छात्र जो है यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक जो है ये परेशान है। कहने का तात्पर्य है कि छात्रों का हालात जो है इतना बदतर हो गया है कि बेचारे सुबह से शाम तक जो है वह धरना पे बैठे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप है और इतनी बड़ी धूप में जो है छात्र जो है वह मैदान में बैठे हैं। नीचे से जमीन जल रही है और ऊपर से जो है सूरज जो है तप रहा है। यानी ऐसे में स्थिति यह होती है कि क्या छात्रों के साथ यही होगा? किसान एक तरफ आंदोलन पे है, मजदूर एक तरफ आंदोलन पे है और छात्र भी आंदोलन पर है। ऐसे में कहा यह जाता है क्या योगी आदित्यनाथ सरकार यही दिन दिखाएगी इन छात्रों को? आखिर सबसे बड़ा आरोप ये जो लगा है कि 55,400 छात्रों में 50,000 छात्रों को फेल करना, यह बहुत ही बड़ी बात है।
यानी का कॉलेज कैंपस या राज्य सरकारें अब इस तरीके से जो है छात्रों का शोषण करेंगी, छात्रों के साथ खुलेआम जो है डकैती करेंगी। इस पर जो है योगी आदित्यनाथ सरकार ने आखिर चुप्पी क्यों साधी है? योगी आदित्यनाथ सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं शीतला तिवारी।